फाइट होता है, बट देन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड यू, मैंने बताया ना, मैंने बहुत ही ऑन रोग पाला है बच्चों को कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कभी नहीं रोका, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अ, मगर कॉन्वर्सेशन की जो विंडो ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा खुली होती थी। ये बैठ के बात करते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपसेट किस चीज से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी थी। रोका नहीं किसी चीज से, उन्होंने तंग भी नहीं किया। अजीब सी बात है। मैं हाल अल्लाह ने इसलिए नहीं तंग किया ना कि तुमने रोका नहीं अल्लाह ने किसी को चीज पार से। करा दिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया कि मैं कहूँ कि या यू नो गोइंग। दो चीजें अम्मी ने हमेशा बताई थी कि एक तो बच्चों के दोस्त कौन है, इस पे नजर रखना। हाँ यू मस्ट नो हु दे आर गोइंग, किनके या घर जा रहे हैं बच्चे। यू शुड नो द पेरेंट्स। या कंपनी बहुत होती है, और यही था बस कि या बस 18 मेरी साल अम्मी तक को नजर तो रखो। होता था कि इफ यू हैव फ्रेंड्स इट्स वंडरफुल, लेकिन वो उनको हमारे घर बुलाओ, तुम्हें हाँ, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, नहीं, जिसको भी बुलाना है घर पे बुला। she like to meet them and know who they are, and then she'd give me a lot of space. या So space ka we had a lot of, she respected privacy and space a lot for हाँ, us. वो हमें हमेशा मिला था उनसे, मेंटल स्पेस जो होता मेंटल है। स्पेस, She wouldn't be एग्जैक्टली। hovering around, ग्रोथ, nag बहुत करती ग्रोथ तो थी उसके but अंदर ही होनी है ना, उसी मेंटल स्पेस में ग्रोथ होनी है। हाँ। वो कितना जरूरी एंड है ये जो वो तुम कह रही हो कॉन्वर्सेशन का कॉन्वर्सेशन। was always open, कोई भी कॉन्वर्सेशन, चीज के ऊपर आप हाँ, अम्मी से बात कर सकते हाँ, थे। तो I always wanted to be that kind of mother, हाँ। कि तो जिससे करते हो बच्चे डू कोई यू? भी, हाँ करते तो रहते हैं, पूछते रहते हैं सवाल, लेकिन बाद सवाल ऐसे होते हैं कि जरा अभी मुश्किल है उनका जवाब देना, then I हाँ। have to find a way to answer it. अच्छा, बिकॉज मेरे अम्मी अब्बू के साथ बहुत ओपन रिलेशनशिप थी। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, कुछ साल हमने स्कॉटलैंड में, तो मेरा भाई मुझसे बड़ा था, तो वहाँ पे भी स्कूल में सेक्स एजुकेशन तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो ही वुड आस्क दोस क्वेश्चंस। तो मैं या देखती थी कि अब्बू बैठ के आराम से उसको समझा रहे हैं, अम्मी लाइक हाँ दोस डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस दे वुड हैव अबाउट या एंड द आई बीज थिंक एंड द बर्ड्स। 14 years is the right हाँ, age to हो have जाती that हैं conversation. कॉन्वर्सेशंस, आपकी हो जाती हैं, फिर सही क्या है, गलत क्या है, ऑल ऑफ दैट। इससे पहले वो किसी और से उल्टी पुल्टी बातें अब तो सीखें उन्होंने आपको। इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ लेना है, हम्म। सीख लेना है दोस्तों से, ये वो। अब या आजकल तो ये बड़ा हैजर्ड है ना कि वो एक तो जो पक्के दोस्त आ जाते हैं ना, जिनको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, और उन्होंने, उनकी जिंदगी का मकसद है बाकी सबको भी बताना। ओफ एग्जैक्टली, तो द एक्सपर्ट्स, या द एक्सपर्ट्स इन एवरीथिंग, या। लेकिन वो मैं कुछ अल्लाह में भी पार करा देते हैं कि ठीक है दैट्स ट्रू। यार, हाँ। हाँ मुझे ये लगा कि तुमने अकेले पालना है, मैं तो लेट मी हाँ, मेक he had लेट मी your मेक back. इट ही हैड माय बैक, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, That's good. बच्चों की टेंशन नहीं मैं देता, अब तो तो ये बड़े हो गए ना, अब तो तुम्हारी टेंशन खत्म नहीं, वो हो कभी गई। नहीं खत्म होती। नहीं नहीं, आई थिंक वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड, नॉट द वे वी वुड बी इन अ डॉटर मे बी, हम्म। लेकिन आप इन्वेस्टेड तो आपको होते हैं। आई थिंक बच्चे की तकलीफ नहीं आपसे देखी जाती है एट एनी पॉइंट। एंड यू ऑलवेज वांट कि किसी तरह उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, जो कि आप हाँ, नहीं कर सकते और करना भी नहीं, नहीं चाहिए। नहीं, दे हैव नहीं, टू फिगर नहीं, इट एट आउट। सम पॉइंट यू नीड टू या लेट गो तो करना पड़ता है। या सो दोस वर द टीनेज ईयर्स, फिर पढ़ाइयाँ, फिर एक के हाँ बाद दूसरी चीज होती है, पढ़ रहे हैं, दोस्त सही बन रहे हैं, अच्छा या खुश हैं। आजकल तो ये हाँ, बहुत है ना कि फिर खुश हैं कि नहीं, रिजिलियंट है कि नहीं, कैन दे टेक रिजिलियंट है फेलियर कि नहीं, एंड कैन दे मिस्टेक्स। टेक इट, एंड रोते भी हैं, और डिप्स भी आते थे हम्म। टेम्परामेंट में, ये वो हर चीज। आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर थेरेपी में, सब हर बंदा जाए, कैथारसिस होना चाहिए हाँ इमोशन का, खुशी का भी, गम का भी, टेंशन का भी, स्ट्रेस का भी, हर चीज का। अ, अब जाके आप संभले हैं इस उम्र में कि ठीक है, अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ भी कैथारसिस हो जाता है। या यू डोंट रियली दैट्स अ नीड, बिग दैट्स ब्लेसिंग अ अगर बिग उनके, ब्लेसिंग। हाँ, हाँ, अच्छे दोस्त बन जाएं, दो अच्छे तीन ही दोस्त, अच्छे बने, लेकिन एब्सोल्युटली। तो फिर या आपको नहीं जरूरत थेरेपिस्ट की, लेकिन मुझे लगता है आजकल बच्चों पे इतने प्रेशर है कि दे या ऑल नीड दे नीड इट। हाँ, दे डोंट हैव इनफ गुड रोल मॉडल्स इन फ्रंट ऑफ देम ना, नो, उनको सोशल मीडिया पे अच्छे रोल मॉडल नजर आते हैं, किस तरह के अजीब अजीब से लोग फिर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो उनके हीरोज हैं। मुझे तो नो वैल्यूज, नो नथिंग, नो सब्सटेंस टू देम, नो नथिंग प्रोफाउंड। So it's become a very superficial sort of world, very materialistic, वेरी, एंड very much schools, people pleaser and type. then schools on the other Hmm. hand are also, I think, toxic little cesspools of evil, हाँ, unfortunately. and इतने permissive हो गए हैं अब schools. The teachers, and they just don't, they are so scared of saying anything to the child कि आधा काम तो देखो उनका है ना, क्योंकि 6-7 Yeah, घंटे बच्चा वहां गुजार रहा है, जहां आपका कोई हाथ नहीं है, yeah. जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको नॉलेज नहीं क्या हो रहा है। So then they have to take the ownership of that time and not be so देखिए, scared. वहाँ बुली भी हो रहे होते हैं, हम्म। वो वहाँ हर चीज का अब तो बुली हो रहे हैं या बुली कर कर रहे रहे हैं, हैं, एग्जैक्टली। दोनों चीजों के अंदर the teachers have to Have step in to, and yeah, handle yeah, something yeah, for yeah, us. yeah. And hazards on campus, या hazards. हमें कहें कि हम जाके वहां बैठ जाएं कैंपस पे, फिर अगर उनका उनसे क्या नहीं है। काम है, मतलब है कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत में, तरबियत आप घर पे दे सकते हैं, तालीम कभी भी हिस्सा है ना, हाँ
अगर ड्रग्स चल रहे हैं स्कूल में तो वो कौन, माँ बाप तो नहीं आके रोक सकते ना। अब स्कूल कहता है नो फोन पॉलिसी है कि बच्चों के हाथ में फोन नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, होम टाइम होता है, अपने ड्राइवर को वो कहते हैं कि मुझे जरा फोन पकड़ा देना, फोन पकड़ा लेते हैं, दोस्तों के साथ मोबाइल डेटा ऑन होता है, जो मर्जी, इंटरनेट तो पूरा खुला हुआ है, लेकिन एंड दीस आर लाइक 12 साल के लड़के हैं, 13 साल के, इम्प्रेशनेबल ग्रोन अप है, I mean impressionable mind. It's getting tougher. It's getting tougher. They have to come down hard on the policies that they've made. Absolutely. Like we said, parenting is never ending, you know. Boys in their 20s are different problems, teenage years, different set of problems, puberty, adolescence. Have they had their hearts broken and stuff? So the little one was very accident prone. और वो तो छलांग भी मार देता था टॉप स्टेयर से, तो वो भी एक क्राइसिस हुआ। इमोशनल हार्ट ब्रोक नहीं, फिजिकल। और फिर एकदम 2-2.5 साल का चलना सीखा था, तो घर से बाहर wandered off in winter in Lahore. What? हाँ, just wandered out, you know. Just went for a walk. Just went for a walk and then पता नहीं किसी गली में से, फिर obviously परेशानी ये वो कहीं मिला, जाके चौकीदारों के साथ हाथ देख रहा था, मुझे नहीं बैठे होते बॉनफायर लगा के, तो शुक्र है जल्दी मिल गया था, पर उसने काफी इस किस्म का स्ट्रेस दिया है। बड़े वाले ने बिल्कुल नहीं दिया। I think he was always more mature and he kind of, you know, was very protective, nurturing as well. But I guess कि, you know, balance ही होता है ना कि माँ देख रहा है वो कि माँ स्ट्रेस में है तो फिर बच्चा कम स्ट्रेस देगा कहीं ना कहीं। It's just हाँ, my brother was like that. हाँ, बहुत उसने अम्मी का ख्याल रखा, तंग नहीं करता, nothing major. तो बच्चे ने तंग नहीं किया। स्कूल में कभी never got trouble at school or anything. ये है। But okay, another really important part of today's conversation is that currently your एक तो परवरिश में is about parenting. उससे पहले बिस्मिल also a really important role as a parent. And even जाने जहाँ, मुझे लगता है कि ये बड़े 3 significant roles as parents. तो इन सब में बेटे थे मेरे। Yeah, I never thought of it that way. Was that by design or? I think I look like a boy mother maybe. इसी में maternal शायद नहीं लगती है कि बेटियों की माँ लगती है। बेटे थे। अच्छा, तो रिवर्स में शुरू करना कि what kind of prep was going into जाने जहाँ, for example? जाने जहाँ was the toughest one. Really? देखो मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ था वो। फिर वो genre जिस तरह उसने कासिम ने बनाई थी, एक दुनिया जैसी बनाई थी, उसमें it was मेलोड्रामा भी था, डायलॉग्स भी डिफरेंट टाइप के थे, द होल सिनेरियो वाज वेरी यू नो एक गांव का सारा वो फ्यूडल घराना एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑफ कोर्स द कैरेक्टर अच्छी खासी इविल थी, सो मिसअंडरस्टूड / इविल थी, तो I was excited about it, मुझे बहुत मजा आया था, I really enjoyed the character, I got my teeth into it, और बिस्मिल तो साथ साथ ही ऑलमोस्ट उसके शुरू हो गया था, and I signed Bismil thinking कि it's not going to do that well क्योंकि run of the mill कहानी है, but it's such a antithesis to जाने जहाँ के एक बिल्कुल variety 2 characters की मुझे मिल जाएगी, तो लोगों को 2 वो मिल जाएंगे, shades मेरे मिल जाएंगे। अच्छा, but back to first जाने जहाँ, do you think that it was justified उसका, क्योंकि obviously trouble तो थी, मुझे लगता है हर evil बंदा some level trouble भी होता है। justified, criminal थी अच्छी। नहीं, criminal तक तो नहीं justify होता, मगर कहीं ना कहीं complexity क्या थी? हाँ, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था कि she was, you know, she didn't get what she wanted in life, एक frustration थी, then her husband was mean to her and he shut her out, he was not emotionally warm or open, शायद वो एक love की कमी थी। So that is the thing, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक माँ अपने स्टेप सन के साथ नहीं दे पा रही, रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रही, इसमें बहुत बड़ा हाथ हस्बैंड का है। It's a husband. हाँ, वो फेवर करता था उसको हमेशा, she was always an outsider, बच्चों को भी उसको लगता था कि outsiders हैं। हाँ, so that kind of fueled her whole, and थी वो थोड़ी सी egomaniac में। क्रिमिनल तो होगी थी ना फिर।